जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जाहिद साहब, हुकूमत ने पेंशन कम कर दी और कहा कि 5% इजाफा किया जाएगा पेंशन में। हुकूमत कहती है हमारे पास वसाइल कम हैं, पैसे कम हैं, हम इसकी वजह से इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन जो 80 साल से ज़ायद उम्र के हैं, हम उनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे 20%। तो ये फैसला जो है आपको दुरुस्त लगता है कि ठीक है 80 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको तो 20% दिया जा रहा है और दूसरे सूबों से ये ज्यादा हो गया, वहां पे 17.5% दिया जा रहा है। मुझे बताइए ये 80% कितने लोग मौजूद होंगे? इनको शर्क मानी चाहिए करते हुए कि जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और उसको अब 80 साल के बाद ये बढ़ा रहे हैं, और जो रिटायर हुआ 60 साल के बाद उसको दे रहे हैं ये 5%। क्या उसने इतना ही काम किया है कि उसको सिर्फ 5% दिया जाए? ये शर्मिंदगी की बात है। आपने देखा होगा कि अगर सेनेट का जो चेयरमैन है आप उसका देखते हैं उसको क्या फायदा दिया जा रहा है, आपने उनको देखा होगा। और इसके अलावा जो जितने हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्या दिया जा रहा है। और ये बेचारे जो छोटे मुलाजिम हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खून पसीना मेहनत के साथ अपने पूरे लगन के साथ उन्होंने अपना सारा कुछ खून पसीना दिया और आज उनको 5% दिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। ये समझ नहीं आती ये स्टेट किस तरफ जा रही है। ये जो हमारे बड़ों ने मुल्क लिया था अपनी कुर्बानियां दे के इंडिया से यहाँ आए और यहाँ इस पाकिस्तान को उन्होंने अपने दिलो जान के साथ अपने साथ लगाया, अब उनके साथ ये हाल कर रहे हैं। जाहिद साहब, वो कहते हैं पेंशन का रिटर्न कुछ नहीं है ना, तनख्वाह देते हैं तो उसके पीछे आपको लॉजिक मिलती है, वो काम करते हैं। पेंशन का रिटर्न कुछ नहीं है, पेंशन दे दी तो दे दी, वो काम तो करते हैं। अगर 60 साल बंदा काम किया तो उसके बाद उसको मार देना चाहिए, उसका रिटर्न कुछ नहीं है। उसने क्या कुछ दिया उससे पहले? जो अगर टीचर है उसने पढ़ाया, जो जिसने अपनी सर्विसेज दी है, सब कुछ किया है, तो उसका रिटर्न तो उसे इससे ज्यादा मिलना चाहिए। जबकि दूसरे मुल्क तो अपने एक आम शहरी को जो बूढ़ा हो जाए उसको देते हैं। अमेरिका का बंदा रहता पाकिस्तान में, वो यहाँ उसे भिजवाते हैं ओल्ड एज। और यहाँ तो शर्म की बात है कि आप ये 5% को उनको दे रहे हैं। क्या करेंगे वो 5% लेके? मुझे बताइए। महंगाई का आप हाल देखिए कि महंगाई कहाँ तक पहुंच गई है। और अब दूसरी बात यह है कि एक और सोशल छोड़ा है कि जो मुलाजिमीन को दे रहे हैं वो इनिशियल पे दे रहे हैं। कहाँ उसकी रनिंग है? जो उसने 10-15 साल सर्विस किया उस पर, और अब पता चला कि रनिंग पे दे रहे हैं 30%। ये सारा धोखा है, लफ्जों का गोरख धंधा है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसके लिए भरपूर तरीके के साथ एहतजाज करेंगे और एक सिलसिला जारी रहेगा। हम अपना हक मारने नहीं देंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं खालिद प्राइस साहब की तरफ फिर आता हूँ। खालिद साहब, मुझे एक बात बताइएगा, हम हुकूमत को किस तरह कायल कर सकते हैं, किस तरह बता सकते हैं कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये इंसाफ नहीं है? हुकूमत कहती है पैसे कम हैं, उनको किस तरह जस्टिफाई, हम किस तरह करें इसको? जी, बड़ी बुनियादी बात है। इस सवाल में इसका जवाब मौजूद है। अच्छा, सवाल ये है कि जी ये इजाफा दिया क्यों जा रहा है? सवाल ये है कि तनख्वाह में, पेंशन में इजाफा क्यों दिया जा रहा है? और सऊदी अरब में ये क्यों नहीं मांगा जाता और क्यों नहीं दिया जाता? कि सऊदी अरब में 30 साल पहले भी 1.5 रियाल की या 1 रियाल का 7 अप का टिन मिलता था, आज भी उतने का मिलता है। वहाँ ये सवाल ही नहीं। हमारे 30 सालों में क्या हुआ है? अभी गंदम की कीमत की बात में हमारे यहाँ हुकूमत ने खुद माना है, और जो इंटरनेशनल वॉल स्ट्रीट जर्नल और IMF और एशिया बैंक की रिपोर्ट के पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 38% है, 39% है, 57% है। तो भाई 57% या 38% जो कम से कम 38% इन्फ्लेशन हम मान रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें इंक्रीज भी 38% देना चाहिए। हमारी कुव्वत खरीद 38% छीन ली गई है और इंक्रीज जो है 5% दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी परचेजिंग पावर 33% पहले से कम हुई है। ये बात आप पहले कह चुके हैं कि हमें गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। तो मैं मतलब है ना, कल की बात शेयर करता हूँ। मैं डॉक्टर के पास मौजूद था, तो डॉक्टर ने एक बुजुर्ग, मतलब मुझे बुजुर्ग किसी को कहना चाहिए तो मुझे भी सोचना पड़ता है।